हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 12 अगस्त है और आज के इस वीडियो में हम 12 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम डेली रिवीजन करते हैं तो 11 अगस्त को हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हुए इसमें भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है। डेफ एक्सपो इसका 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में होगा। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। आर्या वालवेकर ने हरियाणा में पानीपत है जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर का रेलवे ब्रिज चर्चे में है क्योंकि ये कंप्लीट होने जा रहा है। चिनाब नदी पर है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। आंध्र प्रदेश में भी हाल ही में आर्टिकल 3 ए सम्मिलित किए जाने को लेकर के विधेयक पेश किया गया है। बिहार के फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं लेकिन अब इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। विश्व शेर दिवस और जो बायोफ्यूल डे है ये दोनों 10 अगस्त को मनाया जाता है। नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है 7वीं अध्यक्षता है इसकी, मतलब 7वीं बैठक है जिसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। कल 11 अगस्त तो था ही, रक्षाबंधन भी था कल, कई जगह कल सेलिब्रेट किया गया। फिर मुहूर्त आज भी है तो 12 अगस्त को भी मनाया जाएगा। और जो पटना में थी लड़कियां उनके तो मजे ही मजे थे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। टीम के द्वारा मुझे भी कुछ वीडियोस फॉरवर्ड किए गए खान सर कोचिंग के। कल सर से बात भी हुई, मतलब लगभग 3 से 4 बजे बात हुई। उस समय तक सर की कलाई पर 2000 से ज्यादा राखियां बंधी हुई थी। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा राखियां बंध गई हैं कि हमारा मतलब ब्लड ही रुक गया है, ब्लड फ्लो ही रुक गया, इतनी राखियां बांध रही हैं लड़कियां और कंटिन्यू बंधी ही जा रही हैं। तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया आप लोगों ने, वीडियो भी देखा मैंने, काफी अच्छा लगा। चलिए, रक्षाबंधन तो हो गया लेकिन आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू करते हैं हम। आज 12 अगस्त के करंट अफेयर में हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स मार्पे ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। तो पापुआ न्यू गिनी के दोबारा से ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जेम्स मार्पे। और देखिए पापुआ न्यू गिनी की सबसे पहले आप लोकेशन देखोगे ना तो ये इंडिया का नक्शा है, फिर यहाँ म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस जैसी कंट्रीज, फिर ये इंडोनेशिया होते हुए ये जो पूरा ओशिनिएशिया क्षेत्र है ना, ओशिनिएशिया वाले क्षेत्र में ही एक छोटी सी कंट्री, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है ये पापुआ न्यू गिनी। बहुत ज्यादा बड़ी कंट्री तो नहीं है। और इसकी कैपिटल पोर्ट मोरेस भी है। करेंसी कीना हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाई विविधता यहीं पाई जाती है। यहाँ मतलब आबादी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन 800 से अधिक लैंग्वेजेस इस छोटी सी कंट्री में बोली जाती है, पापुआ न्यू गिनी। और इसी के नए प्रधानमंत्री बने हैं जेम्स मेरापे। जेम्स मेरापे ही, मारपे ही, माफ कीजिएगा। और देखो नए प्रधानमंत्री का डिस्कशन आया है तो उसके नीचे एक कंट्री आप देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के भी तो अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने हैं? एंथनी एल्बनीज, याद आया? चलिए, अदर ऑप्शन के बारे में हम डिस्कशन करें तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गोवर्धने, गुणवर्धने है, सॉरी। पहले कौन थे? तो ये रनिल विक्रमसिंघे थे। इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर पहले नफ्ताली बेनेट थे, अभी यायर लैपिड बने हैं। और जापान के कौन है? फूमियो किशिदा। लेकिन यहां से आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, नाम याद ही होगा आप लोगों को, सिंजो अबे, जिनके अभी हाल ही में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ठीक है, बाद में इन्हें जापान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका यानी कि जो सेल्स होती है ना, इसकी मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण ये विकसित कर लिया है? तो अभी हाल ही में इजराइल के वैज्ञानिकों ने ये कारनामा है जो कि कर दिखाया है। सेल की मदद से एक तरह का भ्रूण यानी कि गर्भ यहाँ पर विकसित किया गया है। ठीक है। माफ कीजिएगा, गले में थोड़ी सी खराश है। तो इसराइल की लोकेशन आप देख पा रहे हैं कहाँ है? इंडिया के पर्सपेक्टिव में कैसे जाएंगे इसराइल? यहाँ अरेबियन सी क्रॉस होते हुए ये गल्फ ऑफ आडेन देख रहे हैं, गल्फ ऑफ आडेन से रेड सी यानी कि लाल सागर आप पहुंचे, लाल सागर होते हुए यहाँ आपको मिलेगा स्वेज कैनाल यानी कि स्वेज नहर, फिर मेडिटेरियन सी, और इसके बाद फिर यही एक कंट्री स्थित है इसराइल। इसराइल की कैपिटल हो जाएगी यरूशलेम जहां अल अक्सा मस्जिद है। करेंसी इजरायली न्यू सेकल। मैंने बता ही दिया है यहाँ के नए
जो प्राइम मिनिस्टर है यायर लैपिड बने हैं। देखिए, मैंने इजराइल से रिलेटेड जब भी आप लोगों को कोई डिस्कशन बताया है, मोस्टली ना ये इजराइल जो कंट्री है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई कारनामा करती तभी चर्चे में रहती। बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, 1 करोड़ की भी यहाँ आबादी नहीं है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोगों ने अभी हाल ही के दिनों में सी डोम टेक्नोलॉजी यहाँ पढ़ी थी। और रिसेंटली सी डोम के अलावा यानी कि सी डोम के बाद क्या पढ़ी, आयरन डोम। तो आयरन डोम, सी डोम, इसके अलावा एक डोम कहा है मैंने, ड्रोन नहीं, जबकि हेरॉन टीपी ड्रोन, अब ड्रोन बोल रही हूँ, जो कि एडवांस लेवल का ड्रोन है। भारत एलएसी वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए इजराइल से ये प्राप्त करने जा रहा है। और ओवरऑल यदि हम देखें तो भारत और इजराइल के अच्छे खासे संबंध हैं। अमेरिका के किसी वैज्ञानिक ने कुछ किया है तो बिल्कुल किया है। एक वैज्ञानिक है कैट रूबिन्स, ये नासा के वैज्ञानिक है जिन्होंने अभी हाल ही में अंतरिक्ष में मूली की फसल उगा करके, मूली की खेती करके इन्होंने इतिहास रचा था। इस एक्सपेरिमेंट को नासा के द्वारा प्लांट हैबिटेट 02 कहा गया था। कनाडा में सबसे पुराना पानी खोजा गया है दुनिया का, कनाडाई शील्ड में। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलस, जो कि 180 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? पहले भी डिस्कशन आया था कि 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे यूयू ललित, इसके बाद 50वें बनेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। लेकिन ये जो यूयू ललित है, इन्होंने भी हाल ही में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिला दी है। देखिए, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि इनके बाद हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश तैयार हैं। देखिए, ये जो यूयू ललित है ना, ये एसएम सीकरी के बाद बार से सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोट होने वाले भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। वैसे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरा लाल जे कानिया थे। अभी कौन से थे? 48वें थे एनवी रमना, 47वें थे एस ए बोबड़े, 49वें यूयू ललित और 50वें होंगे धनंजय चंद्रचूड़। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसे कब तक जारी रखने की मंजूरी मिल चुकी है? तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसे अगले साल तक, यानी कि अगले नेक्स्ट 2 साल और 2024 तक जारी रखने का फैसला किया है। अच्छा, ये जो योजना है ना, ये 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जितने भी योग्य लाभार्थी हैं, इन्हें हर मौसम में पक्के मकान उपलब्ध कराने की प्रमुख योजना में से एक है। अभी आप लोगों का लेखपाल का एग्जाम हुआ था ना, इसमें लगभग 20 से 22 प्रश्न आप लोगों के स्कीम से रिलेटेड थे। और ऐसी स्कीम जो कि कैबिनेट की चर्चे, मतलब कि सेंट्रल लेवल की स्कीम जो चर्चे में रहती है, वो पूछी गई थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को कुछ स्कीम्स ही कवर करा देती हूँ, जो कि एग्जाम का पार्ट बन सकती है, क्योंकि इसकी ना डेट पूछी जाती है कि ये जो फलाना स्कीम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी। जनधन योजना, सभी को बैंक से कनेक्ट करने के लिए ये जो जनधन योजना है, इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से की गई थी। फिर चर्चे में है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। माफ कीजिएगा, सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये देखिए लागू तो की गई थी 24 फरवरी 2019। इस योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त, यानी कि साल में 6,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चर्चे में थी। मुद्रा योजना में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस मुद्रा योजना ने अभी हाल ही में अपने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई। इसके अलावा और कोई योजना आपके दिमाग में आ रही है? मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने ऐड कर ली है, जैसे कि ना दुनिया की जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना आप इसे कह सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और मतलब कि 5 लाख रुपए तक का इसमें हेल्थ कवर प्रोवाइड कराया जाता है। फिर रिलेट करो, प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब कि आवास घर बनाने के लिए फाइनेंशियली हेल्प कर रही है सरकार। 25 जून 2015, अभी जस्ट मैंने डिस्कशन किया ही है,
25 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। एक और इम्पोर्टेंट योजना आप याद रखोगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फ्री गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है ना, ये 1 मई 2016 से की गई थी। एग्जैक्ट जगह का भी नाम बता देती हूँ क्योंकि रिसेंटली उज्ज्वला 2.0 भी लॉन्च हो चुका है। तो उज्ज्वला 2.0 ये पिछले साल 2021 में लॉन्च किया गया, अगस्त के टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश के महोबा से। उज्ज्वला कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया से। उज्ज्वला 2.0 उत्तर प्रदेश के महोबा से। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक और लास्ट का बता दे रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ये योजना लाई गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ लोग इसके लाभार्थी बने हैं। 5 किलोग्राम तक का राशन प्रति व्यक्ति प्रति महीने ये फ्री में प्रोवाइड करा रही है सरकार। ठीक है, इतना डिस्कशन इस प्रश्न से काफी है। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो मेंस कैटेगरी में ये चुने गए हैं सुनील छेत्री और वुमेन्स कैटेगरी में ये चुनी गई है मनीषा कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसमें कई कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं जैसे कि वुमेन्स कैटेगरी में मनीषा कल्याण, मेंस कैटेगरी में सुनील छेत्री, इमर्जिंग फुटबॉलर मार्टिना थोकचोम, इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर मेंस की कैटेगरी में विक्रम प्रताप सिंह, सर्वश्रेष्ठ रेफरी चुना गया है क्रिस्टल जॉन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के एक सेकंड, अमेरिका के किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो सेरेना विलियमसन का नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना ही होगा। ये अमेरिका की दिग्गज टेनिस प्लेयर है। इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, मतलब अभी जो यूएस ओपन होगा ना, इसके बाद ये संन्यास ले लेंगी। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम मैंने आप लोगों को बताए हैं। साल की शुरुआत में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर मार्च अप्रैल के टाइम होता है फ्रेंच ओपन, मई जून के टाइम होता है विंबलडन ओपन। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ही है और सबसे लास्ट में नवंबर दिसंबर में यूएस ओपन होता है। तो यूएस ओपन के बाद ये संन्यास ले लेंगी। इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम ये सिंगल जीते हैं और टोटल अपने करियर में 73 एकल खिताब और 23 युगल खिताब अपने नाम कर लिए हैं। सेरेना विलियमसन, पूछा जाए कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिका से। वैसे अमेरिका की एक प्रसिद्ध जिम्नास्ट आप लोगों को याद होगी, सिमोन बाइल्स। क्यों ये चर्चे में थी? क्योंकि इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर, याद आया, एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि पर्सन ऑफ द ईयर ये एलन मस्क चुने गए थे अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन। नाओमी ओसाका, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एथलीट में इनका नाम टॉप पर रहा है, जापान से ही बिलोंग करती हैं। एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और मात्र 25 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर के इन्होंने दुनिया को चौंका दिया। ये भी टेनिस से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में जो मनोज प्रभाकर है, इनकी नियुक्ति नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में की गई है। ये जगत टमटा का स्थान ले रहे हैं। नेपाल की लोकेशन तो आप इंडिया के नक्शे में जानते ही हो, भारत के कंधे पर बैठा हुआ है नेपाल, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और नेपाल और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसे आप सूर्य किरण एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। यही माउंट एवरेस्ट है जहां मतलब नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर ये क्यों चर्चे में थे? देखिए, यूनिसेफ के 20 साल तक ब्रांड एम्बेसडर रहने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। महेंद्र सिंह धोनी तो एक एरोस्पेस या स्टार्टअप कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस, ये चर्चे में है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी की नियुक्ति की गई है। कपिल देव हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड आप लोगों को मालूम है तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया। इसमें जो भारतीय पुरुष और भारतीय महिला टीम थी,
इन्होंने मतलब दोनों ने ही इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत ने, पुरुष टीम ने भी और महिला टीम ने भी। पुरुष कैटेगरी में उज्बेकिस्तान ने गोल्ड, आर्मेनिया ने सिल्वर। महिला कैटेगरी में यूक्रेन ने गोल्ड, जॉर्जिया ने सिल्वर। 44वां संस्करण था, शुभंकर इसका थंबी रहा था। अब भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। तो भारत के जो 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये बने हैं वी प्रणव। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 15 वर्ष के हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। मोस्टली ग्रैंड मास्टर भारत के वैसे ये तमिलनाडु के ही है ना। तो तमिलनाडु के वैसे 27वें ग्रैंड मास्टर है, ओवरऑल भारत के ये 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? राहुल श्रीवास्तव। अभिमन्यु मिश्रा सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। आर प्रज्ञानंद ये वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा चुके हैं। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर श्वेता सिंह था। आज का सवाल है फाइड के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। साथ ही आप लोगों को बताना है कि अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।